लेडी तो मेरे पीछे पत्थर लेके दौड़ने लगी थी और हमारी गाड़ी को एक इको वैन थी उसको भी उलटने की कोशिश, भीख मांगने के लिए उनको काम में लगा देते हैं। ये कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य में एक प्रश्न चिन्ह लगा, बच्चों को से भीख मंगा के वो अपनी आय अर्जित करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। तमाम बार समाज के अंदर हमने ये देखा है, चाहे वो बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन या फिर कोई और सार्वजनिक जगह, तमाम छोटे छोटे बच्चे हमें भीख मांगते नजर आते हैं या फिर कोई ना कोई सामान बेचते हुए नजर आते हैं। अक्सर मन के अंदर ये सवाल भी होता है कि इन बच्चों का भविष्य क्या है, ये बच्चे भीख क्यों मांग रहे हैं, क्या प्रशासन इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, या फिर वो संस्थाएं या फिर वो जिम्मेदार नागरिक इन बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, ये बच्चे क्यों भीख मांग रहे हैं। लेकिन कई बार कार्रवाई करने पर कई चैलेंजेस जो हैं वो सामने आते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं एसडीएम शिव सिंह मीना, जो सीमापुरी के एसडीएम हैं, और इन्होंने जो रेस्क्यू किए हैं बच्चे, 21 बच्चे रेस्क्यू किए, उसके बाद इन पे हमला होता है। तो सारी जो जानकारी है वो मीना साहब से जानेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। थैंक यू वेरी मच। तो मीना जी, ये बताएं कि जब आपने रेस्क्यू किए बच्चे, तो आप उसके बाद आपके ऊपर हमला होता है, क्या रहा पूरा समीकरण, जनता को साझा करें। हमने जब शनिवार को ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया तो उसमें कलंदरा कॉलोनी के पास एक शनि मंदिर है, वहां पे हम लोग पहुंचे तो वहां हमें 6 बच्चे दिखाई दिए। एक पर्सन जिसकी एज करीब 55 से 60 के बीच थी, उसके पास 4 बच्चे थे और बच्चों की उम्र 2 से 5 साल थी। और एक और पर्सन जिसकी उम्र करीब 50 के आसपास थी, उसके पास भी 2 बच्चे थे जिनकी एज करीब 5 से 10 के बीच में थी। तो हमने जब इन बच्चों को उनसे लेके और अपनी गाड़ी में बैठाया और उन पर्सन को भी कहा कि आप डीएम ऑफिस चलिए, वहां से हम आपको सीडब्ल्यूसी के सामने पेश करेंगे और बच्चों की बेहतरी के लिए कुछ करेंगे। तो वो पर्सन हमसे लड़ने झगड़ने लग गए और बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी। उसके बाद उन्होंने चिल्ला चिल्ला के कलंदरा कॉलोनी से काफ़ी लोगों को इकट्ठा कर लिया और उन लोगों ने फिर हमारी गाड़ियों को घेर लिया और जो बच्चे हमने उसमें गाड़ी में बैठा लिए थे उनको भी निकाल लिया। और एक लेडी तो मेरे पीछे पत्थर लेके दौड़ने लगी थी और हमारी गाड़ी को एक इको वैन थी उसको भी उलटने की कोशिश की, बट हमारे पास पर्याप्त संख्या में सीडीबी और पुलिस थे, तो उस वजह से वहां पे उनका हमला बड़े स्तर पे कारगर नहीं होने दिया और हम सुरक्षित तरीके से बच के निकल के आ गए। तो सर, एक चीज ये जानना चाहेंगे, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे, क्या इनके माँ बाप या फिर जो इनके गार्जियन है वही नहीं चाहते कि इनका भविष्य अच्छा हो? आपने क्या जज किया वहां जाके? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे यहाँ पे अभी भी लोग जो भीख मांगने को बच्चों को भविष्य को बेहतर तरीके से नहीं देख पाते हैं और बच्चों से भीख मांगने के लिए उनको काम में लगा देते हैं। ये कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य पे एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है, क्योंकि फ्यूचर में इनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता है फ्यूचर। तो मेरा ये गुजारिश है कि बच्चों को भीख मांगने की जगह उनको स्कूल में भेजें और जो भीख देते हैं उन लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि बच्चों को जो रेड लाइट्स पे होते हैं उनको बिल्कुल भीख ना दें। उनकी जगह उनके बारे में वहाँ के अपने एरिया के एसडीएम या जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है या चाइल्ड लाइन जैसे एनजीओ होते हैं उनको इन्फॉर्म करें ताकि उन बच्चों की बेहतर भविष्य के लिए कुछ कर सकें। भीख देने से कहीं ना कहीं ये संगठित गिरोह को भी एक बढ़ावा देता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई वो बच्चों को से भीख मंगा के वो अपनी आय अर्जित करने की कोशिश करते हैं और बच्चों का भविष्य को बर्बाद कर देते हैं। ये बहुत अच्छी चीज कही है एसडीएम साहब ने कि जो लोग हैं दया करके बच्चों को छोटा देख के उनको पैसे दे देते हैं, उससे चीज खरीद लेते हैं, लेकिन ये पूरा एक सिंडिकेट है जो उन बच्चों को इस भीख मांगने के कार्य में ढकेल रहा है। तो उसको एक तरह से आप मदद करते हैं अगर आप भीख देते हैं या उन बच्चों से कुछ खरीदारी करते हैं। जैसे कि एसडीएम साहब ने बताया कि क्षेत्रीय अधिकारियों को सूचित करें और इस पे कार्रवाई कराएं। सर, एक जनता के लिए संदेश जो क्षेत्रवासियों को और दिल्ली की जनता को आप देना चाहेंगे। बच्चे देश का भविष्य होते हैं और मेरा मानना है इन बच्चों की जगह स्कूल में होनी चाहिए, आंगनवाड़ी में होनी चाहिए और खिलखिलाते खेल के मैदानों में होनी चाहिए, ना कि भीख मांगने वाले स्पॉट्स पे होनी चाहिए। तो हमें सबको मिलकर, ना केवल प्रशासन बल्कि आम जनता को मिलकर भी कोशिश करना होगा कि बच्चे भीख मांगने की ओर ना जाएं, उनके लिए बेहतरी के लिए हम कुछ करें और रोड पे सड़कों पे तो बिल्कुल भी भीख ना दें, ताकि वो भीख मांगने की जो एक संगठित ग्रोह जैसा चलता है वो उसको हतोत्साहित किया जा सके। तो आपसे एक सवाल हम और जानना चाहेंगे, जो आपका सीमापुरी के आप एसडीएम है, तो आपके क्षेत्र में आप क्या इनिशिएट ले रहे हैं जो आने वाले टाइम में जनता के लिए लाभकारी हो?
अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रत्येक घर में हम अपनी एक टीम भेज रहे हैं और हर एक पर्सन का वो चेक कर रहे हैं कि किस किस का वैक्सीनेशन हो गया है, किसका नहीं हुआ है। तो जिनका एक भी डोज नहीं लगी है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक बड़े स्तर पर हमने एक सीमापुरी सब डिवीजन के अंदर प्रोग्राम चला रखा है। डेली के करीब के 150 से 200 लोगों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं पूरे एरियाज में जाके, और उनको हम वैक्सीनेशन के लिए लेके आ रहे हैं, उनको वैक्सीन लगवा रहे हैं। अब बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो जैसे कि आपने देखा हमारे साथ एसडीएम शिव सिंह मीना जी हैं, जिन्होंने अब पूरा जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में जानकारी दी और जनता को क्या करना चाहिए इन बच्चों के लिए। अगर जनता उनका भला चाहती है तो भीख ना देके और उनसे चीजें ना खरीद के उनके लिए क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ मिलकर या एनजीओ के साथ मिलकर उनके उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करें। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।